अपोजिट चार्ज होंगे और उनके बीच का सेपरेशन होना चाहिए कम। ठीक है, अब देखो ये बात आ गई समझ में। अभी इस फिगर को देखो, इसमें एक चार्ज आपको दिख रहा है क्यू, माइनस क्यू चार्ज दिख रहा है, ठीक है, दूसरा दिख रहा है प्लस क्यू, और ये दोनों सेपरेटेड है डी डी दूरी से, इन दोनों के बीच की दूरी पॉइंट टू पॉइंट दूरी है ये वाली, दिस इज डी। ठीक है, अब ये बना रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि डेफिनेशन में हमने ऐसा ही पढ़ा कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड सब स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ डी जो है वो एक स्मॉल है, स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल वैल्यू है। ठीक है, दे फॉर्म अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को रिप्रेजेंट किया जाता है छोटे पी से, छोटे पी से। ठीक है, और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन देखो आगे लिखी हुई है कि डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी हमने लिख लिया। इट इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। कोई एक चार्ज ले लो, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है ना, इक्वल एंड अपोजिट, तो इक्वल चार्ज थे तो कोई भी एक उठा लो, चार्ज क्यू रख लो या माइनस क्यू रख लो। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्यू, और सेपरेशन क्या है? डी। तो वेक्टर क्वांटिटी है पी से रिप्रेजेंट होगा, और उसका जो वैल्यू रहेगा मैथमेटिकल वैल्यू क्या रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड टाइम्स सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? क्यू, टाइम्स सेपरेशन, सेपरेशन क्या है जी? डी। अब इसमें डी जो है वही है वेक्टर, इसीलिए हो रहा है क्या? ये वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी को इधर लेफ्ट में है तो दूसरे साइड भी वेक्टर भी होंगे ना, होमोजेनिटी। और हमें पता है चार्ज, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, ऐसे ऐसे अपने मन से बताओ तुम, ऐसे मत देखो कि सर ने स्केलर लिख दिया तो स्केलर बोल, स्केलर है ना? यस सर। चार्ज का मतलब क्या? कूलम, 1 कूलम, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो चार्ज हमेशा स्केलर क्वांटिटी। और ये सेपरेशन क्या है? ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर है। अब देखो डायरेक्शन क्या रहेगी? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहेगा डायरेक्शन, किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल का। इलेक्ट्रिक डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q इंटू डी, और जो इसका डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से, जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहेगा। तो नेगेटिव चार्ज पे इसका टेल रहेगा और पॉजिटिव पे हेड रहेगा। ठीक है, याद रखने लायक बात है कि सेपरेशन शुड बी स्मॉल। अगर सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा फिर डायपोल नहीं है। ऐसा क्यों होगा? ये ध्यान से सुनो कि वाई द सेपरेशन शुड बी स्मॉल। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब मुझे बताओ, इसको मैग्नेट से इमेजिन कराता हूं मैं आपको। मान लो आप एक मैग्नेट आपके पास है, ठीक है, तो मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के पास ले जाते हो तो रिपेल या अट्रैक्ट करती है कि नहीं करती है? यस सर। यस। अब कुछ मैग्नेट ऐसी हो सकती है कि बहुत लेंथी है या बहुत छोटी है, तो उसकी वजह से उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे, अट्रैक्शन या रिपल्शन करने का टेंडेंसी चेंज हो जाएगा। जब मैग्नेट आपने बार मैग्नेट देखी होगी स्कूल में, तो एक इधर मान लो नॉर्थ है तो दूसरे साइड क्या होगा? साउथ पोल, ऐसे होता है ना। अगर ये मैग्नेट बहुत लंबी हो तो उसकी प्रॉपर्टीज में और ये छोटे वाले मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है ना। छोटे वाला मैग्नेट कम जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उससे रोटेट, मैग्नेटिक फील्ड है तो रोटेट हो जाएगा। सिमिलरली बड़ा मैग्नेट है बहुत बड़ा, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थोड़ी सी जगह में, तो बड़े वाले मैग्नेट पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिमिलरली जब ये पास होंगे ना, स्मॉल सेपरेशन होगा इलेक्ट्रिक डायपोल में, जब सेपरेशन स्मॉल होगा तो ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करेंगे। इसीलिए हम इसको डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को कि एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज, जब ये चार्ज एक इकट्ठे मिलते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे मिलते हैं एक साथ, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं, कुछ इनके द्वारा रोटेशन या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन हमें मिलते हैं। तो इसीलिए ये केवल वैलिड तभी रहता है जब चार्ज इन चार्जेस के बीच में सेपरेशन है वो कम है। अगर ये सेपरेशन बढ़ जाएगा तो जो प्रॉपर्टीज हमें इलेक्ट्रिक डायपोल की मिलती है वो नहीं दिखती फिर। तो इसीलिए डेफिनेशन में बोला था कि स्मॉल सेपरेशन होना जरूरी है, तभी ये इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, तो बस अब जिनको समझ आ गया ठीक है, नहीं आया तो हम क्या करेंगे, याद रखेंगे इस चीज को कि सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी स्मॉल। जिनको समझ आ गया वो भी याद रखेंगे, क्योंकि अभी समझ आया है, 4 दिन बाद भूल जाओगे तुम भी सर ने क्या बोला था। तो याद रखना है कि इट इज ए स्मॉल डिस्टेंस, अभी भी बार बार यूज आएगा ये।
अब देखो, इसके बाद हम लोग अभी डेरिवेशन देखेंगे। हमने समझ लिया इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल की प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या कुछ होने वाला है। तो अब आपको बता देता हूँ दो चीजें, मैथमेटिकल कंसेप्ट है बट फिजिक्स में बता देते हैं। एक होता है एक्सियल, एक्सियल मतलब ऑन द एक्सिस ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स। ये पॉइंट है Q1 मान लो, ये नेगेटिव चार्ज वाला पॉइंट, ये पॉजिटिव चार्ज वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाला एक्सिस। इस एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एक्सियल पॉइंट। इस एक्सिस इन दोनों को जोड़ने वाली एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये प्लस इंफिनिटी तक चला जाए चाहे ये नेगेटिव इंफिनिटी तक चला जाए, या इन दोनों चार्जेस के बीच में भी कोई भी पॉइंट हो, तो ऑल दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज एक्सियल पॉइंट्स। एक्सिस पर होने वाले पॉइंट्स। और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे एक और एक्सिस होगा, भाई मान लो ये एक्सिस ना तो 90, तो दैट एक्सिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल एक्सिस या फिर इक्वेटोरियल लाइन। इसने बोला एक्सियल लाइन, इसने बोला इक्वेटोरियल लाइन। तो जब इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल पॉइंट, है ना। अब देखो दो चीजें बताऊंगा मैं आपको। अब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे बच्चों, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल रहे थे। अब डाइपोल मोमेंट की वजह से, डाइपोल की वजह से निकालेंगे। पहले हमने निकाला था पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या आया था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या आया था, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और इसको हमने कैलकुलेट किया था K/r², है ना। अब K/r² आया था, ये हमने निकाला था किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। अब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे किसके लिए, डाइपोल के लिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब मैंने ये दोनों एक्सिस आपको इसलिए बताए क्योंकि दो ही एक्सिस इंपॉर्टेंट होते हैं इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक तो एक्सियल और दूसरा इक्वेटोरियल। तो एक बार हम ड्रॉ करेंगे, एक बार हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, एक्सियल लाइन पे। फिर दोबारा फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय दिस इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। ये बीच वाला पॉइंट कहां पे लाई करता है, ये वाला एक्सियल सेंटर में डायपोल, एक्सियल पे सेंटर में दोनों पे, दोनों पे, है ना, ये दोनों पे लाई कर रहा है। तो जो हमारा फॉर्मूला इसकी वजह से आएगा और जो हमारा फॉर्मूला इक्वेटोरियल का आएगा, देखना ये सेंटर वाला पॉइंट दोनों में सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये दोनों में सेटिस्फाई करेगा, आप देख लेना अपने मजे के लिए ये चीज। अब देखो, पहला हम जाएंगे एक्सियल के लिए। इलेक्ट्रिक डायपोल हमें समझ आया कि इट इज द वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक डायपोल केवल तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन दीज चार्जेस आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, शाबाश। तो हमें ये सारी चीजें समझ आ गई। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और वी विल ट्राई टू फाइंड आउट एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डायपोल, ठीक है बच्चों। अभी तक डाउट है किसी को इलेक्ट्रिक डायपोल में कि सर इलेक्ट्रिक डायपोल ही समझ नहीं आया? नो सर जी, किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर लो, निशंक, बिल्कुल कोई शंका नहीं, एकदम टेंशन मुक्त होते हुए हैंड रेज कर सकते हो, रिपीट कर देंगे। हाँ बोलो विशाल। सर इलेक्ट्रिक डायपोल की यूनिट सर डीपाई होंगी कि कूलम मीटर होगी? इलेक्ट्रिक आप बताओ क्या होगी? सर कूलम मीटर हमने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q इंटू डी। Q का मैग्नीट्यूड, Q का यूनिट क्या होता है, कूलम, और इसका सेपरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो कूलम मीटर होंगी, ठीक है। और भी होंगी वो मैं बताऊंगा कब, तब हम एक बार पोटेंशियल डिस्कस कर लेंगे। तो पोटेंशियल की वजह से वोल्ट की टर्म्स में भी कुछ कुछ यूनिट हो जाती है, ठीक है। yes, तो अगर बट ऐसा यूनिट में बात करो तो कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, और ये है मीटर, तो कूलम मीटर, ठीक है। इसके अलावा कुछ वेरिएशन होंगे तो हम देख लेंगे, ठीक है बच्चों। तो कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव की पॉजिटिव टू नेगेटिव?
नेगेटिव पॉजिटिव इस वेक्टर की पूंछ होगी नेगेटिव चार्ज की तरफ और इसकी चोंच होगी पॉजिटिव चार्ज की तरफ. टेल विल बी ऑन द नेगेटिव चार्ज एंड एरो हेड विल बी ऑन द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब इसके साथ बढ़ते हैं आगे. पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट. तो एक्सियल आपको बताया था, देखो बच्चों ये वही चार्जेस हैं, क्यू नेगेटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, और एक्सियल लाइन, इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली एक लाइन होगी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगी, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, उसको बोला एक्सियल लाइन. इस एक्सियल लाइन पे कहीं भी कोई चार्ज प्रेजेंट होगा, उस चार्ज के उस इस एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा और उस पॉइंट के ऊपर वी वांट टू फाइंड आउट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो एक पॉइंट ले लेते हैं रैंडमली, हमने पॉइंट पी ले लिया. क्या ये पॉइंट पी एक्सियल लाइन पे है ना जी? यस. अब इस पॉइंट Yes, पी sir. पे हमारा टारगेट है कि वी वांट टू फाइंड आउट इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ये हमें फाइंड आउट करना है एट पॉइंट पी. ठीक है बच्चों, कैसे निकालेंगे? आपको पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता है क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सम डिस्टेंस r फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज kq बाय r स्क्वायर. भाई अभी बताया था ना आपको कि पॉइंट चार्ज से कितनी Yes, sir. किसी दूरी पे जाते हो. देखो याद दिलाऊं क्या, दोबारा दिखा देते हैं आपको, नहीं तो भूल जाओगे यार तुम लोग. मुझे अपनी क्लास के बच्चों पर पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो. ठीक है यार, मैं भी तुम्हारी तरफ भुलक खड़ा था, मैं क्या बोल दूं, है ना? कोई दूध का धुला नहीं है, सब बर्बाद लोग हैं, बर्बाद थे. ये याद करो. कुछ याद आया इसको देख के? यस सर. Yes, sir. कूलम्ब्स लॉ तो हम सबको अब पता होगा, हमने इतनी बार देख लिया कि k q1 q2 बाय r स्क्वायर. Yes, sir. तो अगर मेरा एक चार्ज ये था, सोर्स चार्ज Yes. सेंटर वाला, उसको बोल दिया क्यू सोर्स, और टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज था जिसकी वजह से हम केवल मेजर कर रहे थे. मैग्नीट्यूड क्या ले रहे थे टेस्ट चार्ज का? 1 कूलम्ब. Yes, sir. यस सर. कूलम. सर आवाज नहीं आ रही है. हाँ, यस और नो? सर आवाज नहीं आ रही है. एम आई ऑडिबल? हेलो, अभी आ रही है? यस सर. यस सर. कोई बात नहीं यार. कल क्या हुआ था ना, कल क्लास कैंसिल हो गई थी इंटरनेट की वजह से, क्योंकि यार भयंकर दिक्कत चल रहा है. आज मैं कैसे कैसे करके पढ़ा रहा हूँ. तो मुझे लगा यार तुम्हारी ज्यादा छुट्टियां कर दो, तुम भाग जाओगे, सर छोड़ो हो गया फिजिक्स का काम. तुम्हारी क्लास कैंसिल हुई थी क्या कल? नो सर. सर हमारी क्लास कल आपकी थी नहीं ना. जिन बच्चों की कल क्लास थी वो कैंसिल ही करनी पड़ गई ड्यू टू इंटरनेट. अभी चल रहा है पता नहीं, कुछ तो इसमें मेंटेनेंस चल रहा है हमारे इधर उधर ना, और आज भी बड़ा दिक्कत कर रहा है. हाँ, अभी देखो कि ये वाला आपको याद आ गया होगा कि के क्यू बाय आर स्क्वायर कहाँ से आ रहा है. तो ये पॉइंट चार्ज था. इस पॉइंट चार्ज से कोई दूरी r पे जाओगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, उसका फॉर्मूला था के क्यू बाय आर स्क्वायर. अभी के लिए आ गया समझ में ये बात? यस सर. यस अब सर. आगे बढ़ते हैं कि हम जहां पे वो डेरिवेशन कर रहे थे उधर पहुंचते हैं. ठीक है, अब हम पॉइंट चार्ज का तो आपको पता है पॉइंट पे कर लिया था. अब हमें एक एक्सियल लाइन पे फाइंड आउट करना है, एक इक्वेटोरियल पे. तो अब एक्सियल पे थे. ठीक है, एक्सियल में आपको बताया कि एक पॉइंट चार्ज ये वाला है माइनस क्यू, दूसरा पॉइंट चार्ज ये वाला है प्लस क्यू. ठीक है, ये मेरा दिख रहा है ना, कर्सर मूव होता हुआ आपको दिख रहा है ना, मैं कहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ चीज को. यस सर. यस सर. और जिस पॉइंट पे मुझे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ये वाला है पॉइंट पी. ये पॉइंट पी एक्सियल लाइन पे है, इस वाली एक्सियल लाइन पे, जो कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है. इस लाइन पे ही प्रेजेंट है पॉइंट पी. यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल. डाइपोल क्यों भाई? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस प्रेजेंट है. तो अब इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट पी पे आई वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. राइट, अब देखो कैसे निकाल सकते हैं. तो मैं क्या करूंगा, मुझे पॉइंट चार्ज और पॉइंट चार्ज के बीच में पता है, तो आई विल कंसीडर, एक बार इस वाले चार्ज को केवल कंसीडर कर लूंगा प्लस क्यू वाले को, और इस प्लस क्यू की वजह से एट सम डिस्टेंस कैन आई फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर.
भाई इस एक Yes, बार इससे sir. निकाल लिया पी पे, फिर एक बार इससे निकाल लिया पी पे, तो दो आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। एंड यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैन आई फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Yes. इंटेंसिटी। भाई Yes, सुपरपोजिशन sir. प्रिंसिपल भी हमने इसी स्लाइड में पढ़ा था। देखो जब दो पॉइंट के द्वारा दिया गया हो, ये वाला क्वेश्चन याद करो, यहाँ पे क्या था Yes, sir. भाई, इस पॉइंट पे निकालना है, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो एक वेक्टर इसकी वजह से बनेगा एक इसकी वजह से बनेगा, दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे पैरेललोग्राम लॉ वाले से। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था Yes, sir. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है जिसमें हम वेक्टर सम कर देते हैं, है ना। इस चीज को याद करते हुए यहाँ पे आते हैं, पहला निकालेंगे प्लस क्यू की वजह से एट पॉइंट पी, फिर निकालेंगे माइनस क्यू की वजह से एट पॉइंट पी, फिर दोनों को वेक्टर सम कर देंगे और हमें मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस डाइपोल। ठीक है, अब आओ उधर नेट निकालना है एट पॉइंट पी। पहला देखो, फर्स्ट वी आर फाइंडिंग आउट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉजिटिव वाला चार्ज। Plus. तो अब मुझे बताओ आप लोग कि ये पॉजिटिव चार्ज क्यू और इस पॉइंट पी के बीच में जो ये सेपरेशन है ये कितना है, ये वाला सेपरेशन बताओ। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, अभी समझ नहीं आ रहा होगा आपको। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच की दूरी कितनी है? 2a। 2a. 2a. और ये ओरिजिन पे A. प्रेजेंट है। जब देखो अब लोकेशन का भी एक बार बता देता हूँ आपको ना, ये हम शायद मिस आउट कर गए। ये जो डाइपोल है ये ओरिजिन पे प्रेजेंट है, ठीक है, डाइपोल जो है ओरिजिन पे प्रेजेंट है पॉइंट 0,0 पे। तो जब ऐसा होगा ओरिजिन पे डाइपोल, इसका मतलब है कि जितनी भी डाइपोल की लेंथ है, मान लो ये है लेंथ d, तो d/2 दूरी पे तो रहेगा नेगेटिव चार्ज और d/2 Yes, दूरी sir. पर ही रहेगा पॉजिटिव चार्ज। Positive charge. तो मतलब क्या हुआ कि जब आपको इस केस में आप बोलोगे कि डाइपोल ओरिजिन पे है ना। अगर मान लो कोई बोलेगा कि नेगेटिव को इधर कर देते पॉजिटिव को, तो वो नहीं होगा। जो प्रेजेंट अगर डाइपोल ओरिजिन पे है, इसका मतलब कि आधा दूरी पे तो है नेगेटिव और उसके आधा दूरी पे है पॉजिटिव, जो टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल, ये आप मान के चलो। अब ये डाइपोल यहाँ भी ओरिजिन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो 2a इज द सेपरेशन बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। अब Yes, देखो sir. आधा सेपरेशन क्या होगा? a। भाई 2a A. दूरी थी, तो ये वाली a दूरी पे पॉजिटिव है और a पे ही नेगेटिव है। और यहां से यहां तक का r दे रखा है, ये वाला r है। पॉइंट P इज एट डिस्टेंस r, यहाँ पे लिख भी रखा है कि पॉइंट P है वो r पे है, r दूरी पे। तो बच गया कितना, ये वाला कितनी दूरी बच गई बच्चों? r माइनस A. भाई r ये पूरी थी, उसमें से a माइनस कर दिया, तो r माइनस a क्या बच गई? r माइनस a इज द सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज q Plus एंड Q. पॉइंट P। तो अब फॉर्मूला लगाऊंगा k/r², k/r² बिटवीन ये पॉजिटिव पॉइंट q और ये, तो k/r²। अब r क्या होता है? सेपरेशन, और सेपरेशन अभी फाइंड आउट किया, दैट इज a माइनस R minus A. r माइनस a, A minus A. r माइनस a। तो इनकी दूरी r माइनस a थी और चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? पॉजिटिव q, तो k/r माइनस a होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या था? k/r² था। अभी r था टोटल सेपरेशन, सेपरेशन हमें पता है कि r माइनस a है इस केस में, तो सीधा r माइनस a की वैल्यू रख दो। सिमिलरली पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज और p के बीच में लोगे तो सेपरेशन कितना आएगा? r प्लस R plus A. a, यहां से लेके यहां तक का, तो ये तो r था और a और था, तो दोनों को जोड़ दो, तो k/r plus a का होल स्क्वायर। अब नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या था बच्चों? नेगेटिव था। Negative. Negative. ये आ गया, ये आपने क्या कर दिया? सुपरपोजिशन कर दिया, इधर और इधर दोनों के बीच में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लग गया। एक बार पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक बार नेगेटिव की वजह से, दोनों को जोड़ दोगे तो आपको सिंप्लीफिकेशन के बाद ये मिलेगा। ठीक है, यस सर। अब Yes, इसके sir. बाद अगला स्टेप क्या करेंगे? ये हमने जोड़ दिया केवल वेक्टर्स को। फिर हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो वेक्टर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज टाइम्स सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। तो इस केस में सेपरेशन क्या है? 2a, और q क्या है? चार्ज। तो टू क्यू ए कैन बी p। तो अब इसमें 2qa निकाल लो तो क्या आएगा? 2q और a दोनों प्रेजेंट है, तो 2k PR/r माइनस a का r² माइनस a² का होल स्क्वायर।
ठीक है, ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको ई नेट की वैल्यू मिल जाएगी। डिनोमिनेटर में क्या किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी याद करो। Yes, क्या sir. आता था, यस A सर, square minus B square. ठीक है। डिनोमिनेटर में तो ये कर दिया, और न्यूमिनेटर में p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो क्या मिला बच्चों, 2k बाय आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय 2। अब एक अजम्पशन आपकी आपको आवाज याद दिलाऊंगा, कट रही है। इससे अगला स्टेप पे जाने में। हेलो हेलो, अब आ रही है क्लियर। आ रही है Yes, अभी? sir. तो Yes, अब sir. इसके बाद आपको एक अजम्पशन याद दिलाऊंगा मैं, दैट अजम्पशन इज कि दोनों जो डाइपोल है उसके बीच का सेपरेशन स्मॉल अज्यूम किया था कि लार्ज? Small. Small. Sir, small. Small. स्मॉल। सर आवाज चली गई, सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, यस सर आ रही है। Yes, sir, आ रही है। अब आ रही है। आवाज आई दोबारा। सर सर फिर से आवाज चली गई आपकी आवाज। सर साउंड नहीं आ रही है आपकी। हेलो। यस सर ऑडिबल है। यस सर आ रही है। ठीक है बेटा, तो लेट अस कंटिन्यू। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी क्या कर सकते हैं इसका। हाँ चलो, तो आप लोग हाँ वापिस आते भाई, सभी लोग वही रहो। सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल कम होता है कि ज्यादा? कम, क्योंकि हमने देखो कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे इसको, आप यहाँ पे इमेजिन करो इस चीज को कि डेफिनेशन में आपको हाईलाइट कराया था कि स्मॉल डिस्टेंस है ना, तो स्मॉल डिस्टेंस है, तो इसका मतलब 2a की वैल्यू स्मॉल रहेगी कि ज्यादा? स्मॉल। तो जब वी कैन अज्यूम एज r इज ग्रेटर देन 2a, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट p है, पॉइंट p किसी दूरी r पे सिचुएटेड है, तो दिस r इज फार ग्रेटर देन a, 2a या a। तो जब a की वैल्यू टू r के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो कैन वी नेग्लेक्ट a? Yes, sir. कर सकते हैं, Yes, छोटी sir. वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब Yes, अगर sir. किसी को, अगर आपको शादी में शगुन मिलता है तो क्या बोलते हैं, 101 रुपए मिलेगा, 501 मिलेगा, 1001 मिलेगा। अगर आपको 501 रुपए का शगुन मिलना है, तो कोई आपको 500 रुपए दे दो, तो क्या आप उससे 1 रुपए लेने जाते हो क्या नहीं जाते? नहीं जाते, क्योंकि आप क्या करते थे, यू नेग्लेक्ट 1 रुपीज। तो जहां पे वैल्यूज बहुत बड़ी होती है उसके कंपैरिजन में यू कैन नेग्लेक्ट स्मॉलर वैल्यूज। ऐसा ही अगर आपको बोले कि मुझे आपको 1000 रुपए देने हैं और मैं आपको 500 दे दूं और बोल दूं बेटा 500 नेग्लेक्ट कर दो, तो क्या कर दोगे? No, sir. नो सर। नहीं करोगे। लेकिन 501 जब मिलना होता है तो आप एक को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो दैट इज वाई जब a, दैट इज सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इन ए डाइपोल, वो छोटा है इन कंपैरिजन टू r, तो वी कैन नेग्लेक्ट a इन कंपैरिजन टू r, कर सकते हैं। तो उस कंपैरिजन के बाद आप डिनोमिनेटर में देखो, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पे आई कैन नेग्लेक्ट a, तो a को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो काट दूं, तो दैट मींस r टू द Yes, पावर sir. हो जाएगा ये। Yes, sir.
ठीक है, तो r⁴ किया और ऊपर जो r था ये वाला r उसको काट दिया, तो दैट मीन्स नीचे r³ आ गया और ऊपर 2k किया। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसको बोलेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस r फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल से r दूरी पर एक्सियल लाइन पे एक पॉइंट P है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये वाला। ठीक है, कैसे निकाला, पॉइंट चार्ज का हमें फॉर्मूला पता था, तो पॉइंट चार्ज वालों को जोड़ा, ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें पता था, हमने दोनों को ऐड किया एंड वी सोल्व दिस वन। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी थी P, तो वेक्टर देयर लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी वेक्टर लगा दिया कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दो। तो कैन वी रिमेंबर दिस थिंग, 2kp Yes, sir. Yes, 2k sir. by r³। Yes, sir. ठीक है, अब इसको याद रखना कैसे आया था ये डेरिवेशन, अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो चिपका देना ऐसे ही, और वैसे तो हमें फाइनल रिजल्ट पता ही है, और इसमें इधर थोड़ा बहुत वेरिएशन करके नीट में क्वेश्चन आएगा, तो इस डेरिवेशन को दिमाग में रखोगे, क्या क्या असम्पशन था, कैसे कैसे किया था, हो जाएगा। और पॉइंट चार्ज वाले में भी कुछ बड़ा नहीं था, फोर्स डिवाइड बाय यूनिट चार्ज, डेफिनेशन से ही करोगे तो फोर्स क्या था, कूलम्ब्स लॉ ने बताया K(Q1 Q2 by r²), उसमें एक K को उड़ा दो तो K(Q by r²), दिस इज पॉइंट चार्ज, दोनों को ऐड कर दो, इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आ गया आपका क्या, एक्सियल पॉइंट पे। अब बच गया इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, 90 डिग्री पे, उसको भी देखेंगे। उससे पहले आप लोग ये वाला क्वेश्चन एक बार मेरे लिए कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 2 एक्सियल पॉइंट्स दिस करो, पढ़ो इसको, करो, फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। ये किसी पॉइंट पे है, एक पॉइंट पे, तो इसी फॉर्मूला को आपको 2 बार यूज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ट्राई करो, देखो कैसे होगा, देन वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट वन। कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया, एक बार हैंडल्स करके कंफर्मेशन देना। ठीक, करो भाई, जिनको आ गया, समझ आ गया वो करो, बाकियों को मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देन वी विल सॉल्व। Electric field intensities at 2 axial points of an electric dipole at distances 5 cm and 10 cm from its center are this and this. The dipole is placed in air. Determine the length of dipole. आपको लेंथ ऑफ डाइपोल फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार ड्रॉ यहाँ छोटा सा कर देता हूँ उसको। एक पॉइंट ये है, मान लो Q, नेगेटिव Q था, दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव Q, ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, एक दूसरे से कुछ दूरी पे है, मान लो 2L। तो 2L इज वेरी स्मॉल, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब बोल रहा है कि 2 पॉइंट हैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल एक्सिस पे। एक्सियल क्या होता है, ये वाला जो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाए और नेगेटिव पे, इस पे है 2 पॉइंट्स। एक है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, कहां से, डाइपोल से। तो डाइपोल से 5 सेंटीमीटर मतलब कि सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये वाला, यानी इन दोनों के बीच का, इसमें एक इधर बच गया L और ये वाला भी L। ठीक है, अब इससे एक पॉइंट है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और दूसरा पॉइंट है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। मान लो ये पॉइंट 2 है, ये P1 है, ये P2 है।
P1 है 5 सेंटीमीटर दूर और P2 है 10 सेंटीमीटर दूर। इन दोनों पॉइंट पे आपको क्या दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट पे आपको E की वैल्यू दी है, नेट E। एक में दिया 2.5 दिस, सेकंड पे E, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल फाइंड आउट। तो ये फॉर्मूला लगेगा 2kp/r³, 2 बार लगाना पड़ेगा, 2 अननोन आएंगे, 2 इक्वेशन आएंगी, सॉल्व करना, ठीक है। अननोन क्या आएगा बच्चों, एक तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और दूसरा सेपरेशन, सेपरेशन आपको फाइंड आउट करना है। और k की वैल्यू क्या कैसे आएगी, k फॉर फ्री स्पेस या फिर एयर के लिए क्या लेते थे k की वैल्यू ऐसा यूनिट में, 9 × 10⁻⁹। डायपोल इज प्लेस्ड इन एयर इसलिए लिखा है क्योंकि आप k की वैल्यू ले सको, है ना। तो k की वैल्यू पता है, ये अननोन है, ये अननोन है। एक बार आपको E1 दे रखा है P1 के लिए, E2 दे रखा है P2 के लिए, 2 इक्वेशन 2 अननोन, फाइंड बोथ, ठीक है। क्वेश्चन आपको 2L निकालने को पूछ रहा है यानी सेपरेशन, बाकी P भी निकालने को कभी पूछ सकता है। देखो कुछ कुछ बच्चों का आंसर आ गया है और आपका आंसर सही है। ट्राई टू सॉल्व दिस वन, मीटर में इसका आंसर निकालना है ऐसा यूनिट में, ठीक है। पढ़ो, ट्राई करो, उम्मीद है कर पाओगे। आपकी क्लास कल तो आपकी क्लास नहीं मिस हुई ना, जिस बैच की हुई थी आई थिंक उनकी मुझे क्लास लगा देनी चाहिए टुमारो मॉर्निंग। हम एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हैं जिन बच्चों में कल क्लास नहीं थी। हाँ, मीटर में आंसर आएगा, जिनका 0.05 मीटर आया आई थिंक दैट इज द राइट आंसर। 0.05 meters, that seems to be the right answer. The separation between the 2 point charges in this dipole यानी कि 2L का वैल्यू जो आ रहा है that is 0.05 meters। माइनस Q और पॉजिटिव Q के बीच का दूरी यानी कि लेंथ ऑफ द डाइपोल शुड बी 0.05 meters। तो जिनका ये आ गया है शाबाश भाई, तुम लोगों ने अच्छे से समझा, अच्छे से किया, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी का छोटा भाई, बड़ा भाई, इधर भाई, वो भाई, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में यही सब कुछ है, तो सही बात है। थ्योरेटिकल आपको पता ही है कि दोनों के बीच का सेपरेशन शुड बी स्मॉल। एक चार्ज होगा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड होगा बराबर है, तो ये चीजें हमें पता है। एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पता है, एक्सियल लाइन पे क्या होगा वो हमने देख लिया, इक्वेटोरियल पे भी हम देख लेंगे, कल देखेंगे, पर आज टाइम नहीं उसके लिए, वो देखेंगे कल। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, फिर आपके डाउट्स लेंगे, फिर निकल लेंगे। कितने बच्चे अभी इसको कर रहे हो भाई, एक बार हैंड रेज करके बताना कि सर हम कर रहे हैं, थोड़ा टाइम हो गया तो कर लो, चलो कर लो, अभी हमारे पास टाइम है, आप 1 मिनट और ले लो, ट्राई करो, क्योंकि खुद से निकलेगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो खुद से आंसर निकलेगा तो मजा आएगा। 2 इक्वेशन 2 अननोन है ना, 2 इक्वेशन 2 अननोन, दोनों निकाल लो, एक निकाल लो, आपको L निकालना है, 2L या L, जिसकी वैल्यू आएगी 0.05 मीटर्स। अच्छा, एक ऐप के बारे में आपको बताया था ना मैंने, उसका क्या बोलते हैं उसको, डाउट नट का ऐप आता है ना, यस इसमें हम सर। लोग वी कैन डाउट द सॉल्यूशन टू अ गिवन क्वेश्चन। ऐसा ही गूगल का भी एक ऐप होता है ना, डाउट नट का तो चलो उनके वेबसाइट पे बताएगा, बट गूगल का भी एक ऐप होता है जो आपको थ्रू आउट बता देगा कि कहीं भी अगर कोई सॉल्यूशन प्रेजेंट है किसी क्वेश्चन का तो यू कैन सर्च दैट। लेकिन इसका यूज आप एग्जाम में कतई मत करना, क्योंकि वो अपने साथ धोखा होता है। एग्जाम जो आपका होता है वीकली, उसमें यूज मत करना ऐप का यूज।
कुछ लोग करते भी हैं, हमें पता चल जाता है यार। देखो ट्रेंड्स तो होते ही ना, अगर बच्चा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है तो उसका परफॉर्मेंस सही रहेगा हर जगह पे, क्लास में भी और बाकी जगह भी। बट कुछ बच्चे होते हैं नकल करके एग्जाम में तो अच्छे बन जाते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। तो चीटिंग करने के लिए ऐप वैप का यूज मत करना, और जिनको चीटिंग करने के लिए ऐप का यूज करना है वो मेरे को रिक्वेस्ट करना है कि सर को और अच्छी चीज बताओ, फिर उनको ऐसा बताऊंगा कि वो पढ़ ही नहीं पाएंगे कभी। ऐसी ऐप बताऊंगा बहुत अच्छी कि कभी कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नकल करने के लिए ऐप सीखनी है तो वो भी बता देंगे, बट वो आउट ऑफ द क्लास पूछना कि सर हमें बर्बाद होना है, हमें चीटिंग करनी है, तो प्लीज गिव अस सम गाइडेंस ऑन चीटिंग, तो वो भी बता दूंगा। लेकिन अपने हेल्प के लिए जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा, पहले ट्राई करो, खुद से करो, while you are practicing, not during the exam, while you are practicing try to solve the question by yourself। फिर सोचोगे इसमें क्या हो सकता है, नहीं आ रहा समझ तो भाई देख लो उसका आंसर, है ना। दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। टेक्नोलॉजी का यूज करो, उतना करो जितना रिक्वायर्ड है, जितना आपके लिए नेसेसरी है, जितना आपको हेल्पफुल है। ठीक है, तो अभी वी विल स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चों ने अच्छा कर लिया है इस क्वेश्चन को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के लिए कि यार इतने बच्चे हमारी क्लास में सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, मैंने लिखा हुआ है इसमें ऑलरेडी सॉल्यूशन। तो सेम डायग्राम है जो अभी ड्रॉ किया था कि नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, 2l इज द लेंथ, 0 0 इज द पॉइंट, ओरिजिन पे सिचुएटेड है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे पॉइंट P1 है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे पॉइंट P2। क्या करोगे, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, या फिर E इज इक्वल टू 2PR बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला था ना, 2KP बाय आर स्क्वायर, 2KP बाय आर क्यूब। ओके, 2KP बाय आर क्यूब था ना, कहाँ था भाई, ये वाला। ये था फाइनल फॉर्मूला जहां पे हमने ये लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या कर दिया था, नेगलेक्ट। बट अभी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि लेंथ ही बता दो, तो फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं, इसे एक पहले वाला स्टेप वाला यूज करेंगे जो हमने ये निकाला था, 2KPR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये r ग्रेटर देन 2a, इस वाले अजम्पशन से पहले वाला स्टेप, 2KPR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला यूज करेंगे। यार मैंने ये लिख दिया तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, कुछ बच्चे, एक दो बच्चे हो गए। तो हम क्या यूज करेंगे, 2KPR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। अब ये ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि लेंथ ऑफ डाइपोल ही पूछ रहा है, तो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना, नहीं तो फिर आंसर सीधा 0 लिख देते, तो ऐसा नहीं करेंगे। तो k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए यहाँ पे जो वहाँ पे a था वो l है, तो यहाँ l लिख लो। इसको सोल्व करो, एक बार लगाओगे तो ये इक्वेशन आएगी, दोबारा जो वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर वाले पॉइंट के लिए ये, तो आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों इक्वेशंस को साथ मिला के सोल्व करोगे तो आपको L की वैल्यू मिलेगी 0.05 मीटर। ठीक है, कर लोगे? अभी कोई बच्चा ये ना बोले कि सर समझाया नहीं आपने, समझा पूरा दिया क्वेश्चन, आपको पहले भी स्टेप्स बता दिए थे, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा वो आप लोग करना, फिर भी समझ ना आए तो मेरे को रीच आउट करना। ठीक है, इसके बाद इसका इक्वेटोरियल पॉइंट, इसको स्टार्ट करेंगे कल, क्योंकि इसको करेंगे तो समय लगेगा। और अभी आप मेरे को डाउट पूछो, अभी तक जो भी पढ़ा उसमें डाउट्स, और इसके अलावा आपको कुछ और डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, तो वी विल यूटिलाइज द रिमेनिंग टाइम इन दैट थिंग। और बाकी अभी नया टॉपिक नहीं कर रहे हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट का है, आते ही कल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद आपको ये पढ़ाऊंगा, क्या बोलते हैं